चलिए दोस्तों, आज जो है मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से फोड़ दें। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी और टैग 2015 में पूछा गया। क्या कहता है ये क्वेश्चन? वह न्यूनतम संख्या क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसे 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 रहता है। अगर हम 15 से डिवाइड करें उस संख्या को तब भी शेषफल 9 आए, अगर 20 से डिवाइड करें उस संख्या को तब भी शेषफल 9 आए, तो कैसे निकालेंगे उस संख्या को? बहुत आसान है। देखिए, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उस संख्या को, उनको लिखो। 15 और 20 ये दोनों नंबर हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उनका एलसीएम निकालो। क्या निकालो? एलसीएम। 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। ठीक है। संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना होगा संख्या। ओके, यहां पर एलसीएम में जो भी आपको शेषफल दे रखा है रिमाइंडर, उसको जोड़ दो। एलसीएम कितना है आपका? 60। इसमें रिमाइंडर को जोड़ दो, शेषफल को। यहां पर कितना आया? 69। ओके, 69 आपकी जो है संख्या रहने वाली है। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम संख्या निकाल लेते हैं। ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है। 15 से डिवाइड करेंगे इसको तो भी शेषफल 9 बचेगा, 20 से डिवाइड करेंगे इसको तब भी शेषफल 9 बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। क्या कहता है? किसी संख्या का 108% 189 है, वह संख्या क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन। दो तरीके से आपको मैं कराने वाला हूं। कैसे करेंगे? देखिए, इसका जो पहला तरीका है वो ये है। हमेशा याद रखना, अगर आपको संख्या नहीं पता है तो वो संख्या जो है अपने आप में 100% होती है। क्या होती है? 100%। मतलब कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है अगर संख्या निकालनी है तो। यहां पर आपको दे रखा है 108% बराबर है किसके? 189 के। ओके, उस संख्या का 108% 189 के बराबर है। 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, 1% की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 189 जो भी यहाँ पर होता है उसको डिवाइड में लेकर जाओ 108। यहाँ पर आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू ही संख्या होगी, तो यहाँ पर 100 से गुणा कर दो दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो देखिए 108 गुणा 100 किससे काटेंगे? 4 से। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये 25 बारी में कटेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए 27 से 7 बारी में 189 कट जाएगा। 7 की 25 से गुणा करेंगे तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 175 आने वाली है। ठीक है, तो वो आपकी जो संख्या रहने वाली है 175 रहने वाली है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जाता है। दूसरा तरीका क्या है? देखिए, किसी संख्या का 108%, तो हमने संख्या x मान ली, इसका 108% किसके बराबर है? 189 के बराबर है। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे? x गुणा 108 डिवाइड में 100%, का साइन हटाकर नीचे 100 लिखा जाता है। 189 इस तरीके से। चलिए इसको काटेंगे 4 से। 4 से ये कितनी बारी में कटेगा? 27 बारी में, और ये 25 बारी में। ओके, 27 सत्ते 189, 25 की 7 से गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 175। ओके, तो यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। तो दूसरा तरीका इसका ये, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बतला दिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर मैं आपको 3 मेथड बतलाने वाला हूँ। एक मेथड ऐसा है कि आप इसको सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए क्या दे रखा है? 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य अकेला बट्टा क्या है? ये जितने भी आपको बट्टे दे रखे हैं, छूट दे रखी हैं, इनकी एक छूट क्या बनेगी आपको ये निकालना है। पहला तरीका तो इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको छूट दे रखी है
25% की, ओके, दूसरी 20% की और तीसरी 10% की। बहुत सारे बंदे ये सोचते हैं कि ये छूट जाए ज़्यादा है। देखिए 25, 20 और 10 कितना हो गया, 55% की छूट मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में 55% की छूट नहीं है, ये कम है। ध्यान से सुनना। देखिए फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी डिवाइड में 100। पहली छूट को ए मान लेते हैं, दूसरी छूट को बी मान लेते हैं। यहाँ पर पुट करो, ए की वैल्यू 25 प्लस बी की वैल्यू 20 माइनस 25 गुणा 20 डिवाइड में कितना 100, ओके। यहाँ पर ये कितना हुआ 45 माइनस 25 दूनी 50, 500 डिवाइड में कितना 100। इससे ये कैंसिल हो गया, 45 में से 5 गया 40, ठीक है। इन दो छूटों की एक छूट निकल कर आई है 40% की, लेकिन आपको तो समतुल्य छूट बतानी है ना, टोटल छूट कितनी है। तो ये तो इन दो की आई है, अभी तो ये बचा, तो इसको अब ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। इस फॉर्मूले को फिर से पुट करेंगे। देखिए ए की वैल्यू कितनी है 40 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 40 गुणा 10 डिवाइड में 100, 0 से 0 उड़ गया, 50 माइनस 4, 40% की समतुल्य छूट आपको दी जा रही है। ऑप्शन आपका कौन सा सही जा रहा है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। तो इस तरीके से निकाल लेते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है, देखिए इसका दूसरा तरीका भी बहुत आसान है। आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लास्ट में एक ऐसा तरीका बतलाऊंगा जिससे कि आप चुटकियों में कर सकते हैं। देखिए इसका दूसरा तरीका है सक्सेसिव मेथड। कुछ नहीं करना, जो भी आपको डिस्काउंट दे रखें इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 25/100, 25 का ना 25, 25 चौका 100, 1/4, ओके, ये कर लिया। 20% को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये आया 1/5। इस तरीके से कर लो आप। 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ओके, ये कर लिया, 1/10 आया। अब एक तरफ तो आप MRP लिखो, MRP मार्क प्राइस, और एक तरफ सेलिंग प्राइस, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखना 4 की चीज़ 1 रुपये का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेची 3 रुपये में। 5 की चीज़ 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितने में बेची 4 रुपये में। 10 की चीज़ 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितने में बेची 9 रुपये में। अगर क्रॉस में कट रहे हो तो काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो, बाकी गुणा कर लो आपस में। देखिए यहाँ से आएगा 50 और यहाँ से आएगा 9 या 27, ओके। छूट कितने की मिली, क्योंकि छूट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलती है, 23 की छूट मिली। लेकिन आपको जो है डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा MRP के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, 23/50, ओके। MRP नीचे लिखेंगे गुणा में 100, 50 दूनी 100 और 23 दूनी 46, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब तीसरा तरीका देखना, बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। देखिए तीसरे तरीके में क्या करना होता है, जो भी वस्तु है जिस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है उसका प्राइस 100 रुपीज़ मान लो या 100% मान लो, इस तरीके से। अब यहाँ पर लिखेंगे 100, लिख लिया, गुणा। पहले आपको 25% की छूट मिली है तो उसका मूल्य रह कितना गया, 75% रह गया, कितना 75%, ओके, गुणा। फिर आपको 20% की छूट दी गई है तो मूल्य कितना रह गया 80%, इस तरीके से लिखेंगे, गुणा। फिर आपको 10% की छूट दी गई है तो मूल्य कितना रह गया 90%, इस तरीके से लिख लेंगे। 0 से 0 उड़ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 75 की 8 से गुणा होगी तो 600 और गुणा 9 डिवाइड में कितना 100, इससे ये कट गया, 9 छक्का 54, ओके। ये
मूल्य कितना रह गया 56 का, मूल्य कितना रह गया 54 रुपीज़, था कितना 100, तो डिस्काउंट कितना दे दिया आपने, देखिए 100 माइनस 54, 46% का या 46 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, बेहतरीन है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका एलसीएम 120 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड्स में कर सकते हैं इसको। दो तरीके बतलाऊंगा कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। ओके, पहला तरीका तो यह है जो जनरली लोग करते हैं, क्या इसको जो है फर्स्ट संख्या मानते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं 2x, इसको दूसरी संख्या, ओके, इसको लिख लेते हैं 3x। इनका एलसीएम क्या आएगा 2 × 3 × x, और ये एलसीएम बराबर है किसके 120 के। 120 आपको दे रखा ना एलसीएम, 3 दूनी 6, 6x बराबर कितना आया आपका 120, और 6 दूनी 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। छोटी संख्या आपसे पूछी है, तो देखिए छोटा कौन सा है इनमें, ये वाला, तो 2 × 20 बराबर कितना आया 40। तो छोटी संख्या आपकी कितनी है 40 है। कितनी 40। ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बड़ी पूछता तो x की वैल्यू 20 है, तो 3 × 20 कितना होता है 60, 60 और 40 का एलसीएम कितना होता है 120। तो जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अब दूसरा तरीका, ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए जो भी आपको रेशियो दे रखा है इनका ही एलसीएम निकालो। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, तो 6 अनुपात बराबर किसके है 120 के। भाई अनुपात में क्या है 6 एलसीएम, लेकिन एक्चुअल में कितना है 120। 6 × 6, 6 दूनी 12, एक अनुपात की जो वैल्यू आई है वो 20 आई है। 2 अनुपात की वैल्यू निकालनी है तो 2 से गुणा कर दो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 40। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। छोटी तो संख्या पूछी है आपसे तो 40 आई है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया। कैसे करेंगे, शानदार तरीके से मैं इसको कराने वाला हूँ और सेकंड्स में कर लेंगे। ये कहता है श्रीमान आयुष ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3000 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सेकंड्स का क्वेश्चन है, सेकंड्स का। देखिए बहुत आसान है। देखिए उसने कितने रुपए उधार लिए, उसने जो है 3000 रुपये उधार लिए। कितने 3000 रुपये उधार लिए। 2 साल बाद उसको कितना ब्याज देना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज लगना। अब यहाँ पर किस दर से आपका ब्याज निकलेगा, 5% की दर से ब्याज निकलेगा। पहले साल भी दूसरे साल भी 2 साल का ब्याज निकालना है। यहाँ पर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 5/100, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितना आ गया 1/20। 5% को 1/20 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला साल और यहाँ पर दूसरा साल। ओके, इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। बहुत आसान है, देखना कैसे निकालेंगे। 3000 का 5% निकालोगे। ओके, 5% का मतलब है 1/20। इसकी इससे गुणा करोगे तो पहले साल आपको 150 रुपये का ब्याज मिलेगा। चलिए दूसरे साल इस पर भी लगेगा, ठीक है, 5% का, मतलब कि 1/20 कह सकते हैं 5% को। 3000 का 5% का ब्याज निकालो तो 150 रुपये आने वाला है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो पहले साल का ब्याज आएगा उस पर भी आपका ब्याज निकलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है। तो पहले साल का जो ब्याज आया इस पर 5% की दर से ब्याज निकालो। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 1/20 करेंगे, इसकी गुणा इससे करूँगा तो यहाँ पर जो है 7.5 रुपये आने वाले हैं, 7.5। इस तरीके से हमको टोटल ब्याज बतलाना है कितना हुआ। इन सब ब्याज को प्लस कर दो, इसको इसको इसको, तो कितना आ जाएगा 307.5। 2 साल बाद इतना ब्याज आपको देना होगा अगर आपने 3000 रुपये लिए हैं और 5% की दर से ब्याज लग रहा है तो आपको 307.5 रुपये देने होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा गया है।
यहाँ पर आपको एक संख्या दे रखी है 2 7 6 x 1 कोमा 3 से विभाज्य है, 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, x के संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए आपको संख्या क्या दे रखी है 2 7 6 x 1 और ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड है। किससे? 3 से। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? देखिए जो ये आपको संख्या दे रखी है इसमें जो अंक हैं उनका योग, उनका जो सम है, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब x के मान हमें रखने होंगे लेकिन एक अंक में, 1 डिजिट में, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं। याद रखना हमें x की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बस। चलिए यहाँ पर देखते हैं 2 और 7 कितना हुआ 9, 9 और 1 10, यहाँ पर कितना हो गया 16 प्लस x बटे 3। चलिए x का मान 1 रख कर देखते हैं तो 16 और 1 कितना हुआ 17, 17 3 से डिवाइड होता नहीं, इसका मतलब x की वैल्यू ये नहीं ले सकते। अब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 16 और 2 कितना होता है 18, 18 3 से डिवाइड होता है बिल्कुल होता है, इसको ले सकते हैं। अब 3 रखेंगे तो 16 और 3 19, 19 3 से डिवाइड होता है बिल्कुल नहीं होता, इसको नहीं लेंगे। 4 रखते हैं 16 और 4 कितना होता है 20, 20 3 से डिवाइड होता है नहीं होता, नहीं लेंगे। x की वैल्यू 5 रखेंगे, 16 और 5 कितना होता है 21, 21 होता है तो इसको ले लेंगे। अब x की वैल्यू 6 रखते हैं तो 16 और 6 कितना होता है 22, 22 3 से डिवाइड होता है नहीं, इसको नहीं लेंगे। अब x की वैल्यू 7 रखते हैं, 16 और 7 कितना होता है 23, तो 23 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, इसको भी नहीं लेंगे। 8 रखते हैं 16 और 8 24 होता है, 24 3 से डिवाइड होता है, इसको ले लेंगे। 9 रखते हैं 16 और 9 25 होता है, 25 3 से डिवाइड नहीं होता, इसको नहीं लेंगे। अब यहाँ पर जो है इनको जोड़ लेंगे, जिसको रख सकते हैं x के प्लेस पर 2 प्लस 5 प्लस 8, यही तो आपसे बोल रहा था। ये कितना आया 15। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता, ऑप्शन डी। ओके।